So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about BPO field. Like बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि BPO करने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसका कोई स्कोप है या नहीं है, या फिर आप कितनी सैलरी कमा पाओगे आफ्टर BPO. BPO मतलब बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स. एंड आई थॉट कि मेरे से ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन हमारे ही कॉलेज की एक सीनियर मैम है BPO 4th ईयर से, श्रद्धा मैम. वो आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगी. सो वेलकम करिए मैम का हमारे वीडियो पे. मैम हाय कर दीजिए एक बार हमारे व्यूअर्स को. हेलो. सो मैम आप हमारे व्यूअर्स का कुछ डाउट्स थे अबाउट बीपीओ फील्ड, उनको क्लियर करिएगा. एंड सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने आफ्टर 12 बीपीओ फील्ड ही क्यों चुनी. लाइक कोई स्पेसिफिक रीजन था आपका बीपीओ लेने का या फिर नहीं? वंश को तो अच्छी तरीके से पता है, एज ए मतलब जो भी पीसीबी स्टूडेंट्स होते हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नीट. ठीक है, तो मैंने नीट भी दिया था अपने टाइम पे, सीयूईटी भी दिया था और आईपीएस का एग्जाम भी दिया था. हाँ, तो नीट में जो भी था वो इतना दूर पड़ गया था कि वहां तो नहीं जा सकते थे, मना कर दिया था पेरेंट्स ने. और क्या कहते हैं, एसमितार का जो रिजल्ट था वो पहले आ गया था सीयूईटी से, तो उसमें मेरी जो कैटेगरी रैंक है वो आई थी 88. अब ये जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि हम बात और चीजें पीएनडो के लिए करने के लिए बैठे हैं, बट जब मैंने ये फॉर्म या ये चीजें भरी थी ना, तो मैंने पीटी के लिए किया था कि मुझे पीटी लेना है. बिकॉज जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी इंस्टीट्यूट में, उन सर ने मेरे को अप्रोच किया था कि पीटी के फील्ड के लिए वगैरह वगैरह ये है. तो मैंने बोला ओके, मैं उनकी बात से अग्री किया और उसके बाद वैसे वैसे फॉर्म भर के एग्जाम दिया. पीएनडो क्या होता है, ऐसा कुछ होता भी है, मेरे को नहीं पता था. अब ये पता कैसे चला, जब हमारी लोगों की जब रिजल्ट आया, तो हम लोगों का जो कॉन्फ्रेंस है ना वो इतनी दूर था. मतलब अभी तो जैसे ऑनलाइन हो रही है ना, हमारे टाइम पे क्या था, कोलकाता में हमें बुला लिया था सबको ओरिएंटेशन के लिए. तो वहां पे हम लोग गए, तो वहां से जाने से पहले ही मुझे पता चला कि पीटी की जो सीट्स हैं वो फुल हो चुके हैं. काउंसलिंग के टाइम मतलब मेरी थर्ड डे थी काउंसलिंग. और आई वाज लाइक कि मैं पापा मेरी शक्ल देख रहे हैं और मैं पापा की शक्ल देख रही हूँ कि मतलब तू क्या करके आई थी पेपर में, कैसे मार्क्स थे वगैरह. मैंने मार्क्स तो पापा ने भी बोला मार्क्स तो सही थे, फिर ऐसे कैसे, मतलब ठीक है ओके. मेरे साथ मेरी एक स्कूल फ्रेंड नंदिनी शर्मा भी थी, तो हम लोग ऐसे हो गए थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे अब क्या होगा श्रद्धा इतनी दूर आके, मतलब पेरेंट्स को इतनी दूर लेके आना, फिर वहां पे ये पता चलना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिसके लिए गए थे पीटी तो फुल हो चुका था. तो हम ऐसे ना, मतलब थोड़ा सिली सा लगेगा, लेकिन अपनी चीज जो मेरी यही है कि हम लोग सड़क पे ना ऐसे मतलब ऐसे रोने रोने को हो गए थे. तो हमें किसी सर ने, सुनील राठौर नाम है, वो डॉक्टर सुनील राठौर, ये जो आपका सफदरजंग हॉस्पिटल है वहां पे काम करते हैं. ठीक है, तो वो आए हुए थे, वो उन्होंने हमको देखा कि पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ऐसे. सर ऐसे ऐसे पापा से बात हुई कि बच्चों को पीटी नहीं मिला पीटी के लिए. तो और भी 2 कोर्सेज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, पीएनडो है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स. और हम दोनों को तो इन दोनों के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, अवेयरनेस नहीं थी. एग्जैक्टली वंश, हमें पता नहीं था कि क्या होता है. तो हम ऐसे हो गए थे नहीं. फिर उन्होंने ना बताया कि आप ये ले सकते हो. फिर हमारे पापा से और उसके पापा से, मेरी फ्रेंड के पापा से उन्होंने जब बात करी, तो उन्होंने ना ओटी के बारे में नहीं, लेकिन पीएनडो के बारे में बहुत बहुत अच्छा बोला. मतलब जिस हिसाब से एक जो हमारा देख करियर के पर्पज से क्या होता है कि अच्छा स्केल मिले, राइट, अर्निंग अच्छी होनी चाहिए. तो उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, अपना क्लिनिक रहा, तो बहुत अर्निंग है, एक एक दिन में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं. तो पापा का ऐसा हो गया था कि अब अंदर जाना है ना तो पीओ लेना है, बीपीओ ही लेना है. फर्स्ट प्रेफरेंस बीपीओ हो गई थी. ठीक है, मेरा भी और मेरी फ्रेंड नंदिनी का भी. ओटी नहीं. हाँ ओटी नहीं, बल्कि फिर हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ. फिर हम जब गए तो मेरे से पहले नंदिनी की थी, मतलब थर्ड डे पे मॉर्निंग उसकी थी और इवनिंग में मेरी थी शिफ्ट में. तो जब वो मॉर्निंग में वो गई, वो भी पीओ लेके वापस आई,
और उसको ओटी भी मिल रहा था, बट हमने ओटी नहीं, उसने वो भी ओटी नहीं लिया। हाँ। और मेरे टाइम पे भी ओटी पे भी सीट थी एससी कैटेगरी से, और क्या कहते हैं पीओ में भी थी, तो पीओ की सीट ले ली मैंने, ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी थी। हाँ, पीडीयूएनआई पीपीडी। फिर वहां से सीट लेने के बाद हम लोगों को एक कॉन्फ्रेंस में जैसे भेजा जाता है, वहां पे जो भी हुआ मेरे को दिल्ली में आईपीएच पीडीयूएनआई पीपीडी में एडमिशन मिल गया। ओके, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। तो जैसा कि आपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया अब इस फील्ड को एज अ पीएनडो स्टूडेंट, तो आपको क्या लगता है, मतलब ये फील्ड इन फ्यूचर ज्यादा ग्रो करेगी या फिर ग्रो कर रही है, मतलब स्कोप क्या है इन शॉर्ट? स्कोप, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अब तो एआई आ गया है, एआई आ गया है तो जॉब खा जाएगा। हमारा फील्ड ऐसा है कि हम एआई को इंटीग्रेट करके चीजें बना रहे हैं, हम उसकी नॉलेज यूज करके उसके बारे में जान के हम प्रोसेसेस बना रहे हैं, ऑर्थोसिस बना रहे हैं, तो स्कोप बहुत है मैम। मतलब अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले 3D प्रिंटिंग आया है। हाँ। ठीक है, 3D प्रिंटिंग से सॉकेट वगैरह डिजाइन होते हैं, वंश को पता है। ठीक है, वो सॉकेट वगैरह जो प्रोसेसेस है वो डिजाइन होते हैं। तो ऐसे ही आगे जो अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है जो एआई इंटीग्रेटेड है, तो ऑब्वियसली स्कोप बहुत है। मैम एक बार आप बच्चों को एक बार शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में ये समझा दो कि बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, यानी कि इसमें एक प्रोस्थेटिक वर्ड आ रहा है एंड एक ऑर्थोटिक्स आ रहा है, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है बेसिकली? मीनिंग दोनों का अलग अलग है। प्रोस्थेटिक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ऑर्थोटिक्स एक अपने आप में सब्जेक्ट है। प्रोस्थेटिक्स में आप सपोज फॉर एग्जांपल कि किसी का अपर लिम या लोअर लिम कट हो, एम्पुटेशन हो रखी है। एम्पुटेशन का मतलब है वो पार्ट आपको वो सर्जिकली रिमूव किया गया है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो उसको सर्जिकली रिमूव करके उस पार्ट को हटा देते हैं, वो डिसेबल हो गया। हाँ, डिसेबल हो गया। फिर जो वो हमारे पास पेशेंट वो भेजते हैं जिनको आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए, आर्टिफिशियल, है ना, तो वो चीज आती है आपकी प्रोस्थेटिक्स में। ओके, और ऑर्थोटिक्स में? हाँ, और ऑर्थोटिक्स में जैसे अगर कोई मस्कुलेटरल डिसऑर्डर होता है या डिसेबिलिटी है, सीपी पेशेंट्स है ना, और फुट ड्रॉप है, ठीक है, और ऐसी सारी चीजें जो मस्कुलेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेबल, वो सारी आपकी इसमें आती है ऑर्थोटिक्स। लाइक लिम्ब प्रेजेंट है बट वर्किंग कंडीशन में नहीं है। यस। एक चीज ये है कि जो प्रोस्थेटिक है इट इज अ सब्जेक्ट, ओके, जो हम बना के देंगे पेशेंट को इंटरवेंशन, उसको बोलेंगे प्रोस्थेसिस। ये भी पता होना चाहिए, अगर आप पीएनडो हो आपको वैसे बताया जाएगा। ऐसे ही ऑर्थोटिक्स में आप कोई चीज इंटरवेंशन बना के दे रहे हो तो उसको बोलेंगे ऑर्थोसिस। एंड मैम एक और क्वेश्चन, लाइक पीडीयूनिपीड में आपका अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब यहाँ की फैकल्टीज कैसी है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको? 4 साल निकल गए हैं यहाँ पे, तो अब तो सब कुछ एकदम वो क्या कहते हैं अडाप्ट हो जाते हैं ना, कुछ भी माहौल हो, अच्छा माहौल है, ठीक है, आपको सारी फैकल्टी। लाइक बच्चे पूछते हैं कि टॉक्सिक तो नहीं है हर मेडिकल कॉलेज की तरह यहाँ? नहीं 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 नहीं, टॉक्सिक कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात वंश की, अगर आप सही हो ना तो सामने वाला चाहे जितना गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस अपने काम से काम मतलब रखना। ऑब्वियसली मैंने ये चीज तेरे को भी बताई थी, ठीक है। तो फैकल्टी सारी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आपको सारी डाउट क्लियर करती हैं, प्रैक्टिकली भी आपको इन्वॉल्व करती हैं, और हर तरीके से आपको फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश। एंड मैम इस फील्ड में लाइक थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल स्किल्स इज मोर इम्पोर्टेंट? लाइक आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, तो मतलब आप कैसे हैंडल करते हो? बिकॉज पेशेंट का अगर कोई लिम्ब लॉस हुआ है तो वो तो ट्रॉमा में हो गया होगा, एकदम ट्रोमाटाइज हो रखा होगा, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? लाइक तो हमारी ना आरसीआई में एक ना क्लिनिकल टीम बनती है कि हमारे बाद जैसे साइकोलॉजिकल उसको हैंडल करना उस साइकोलॉजिस्ट का काम। ओके, ठीक है, हमने इंटरवेंशन बना दिया, ऑर्थोसिस बना दिया, बट पेशेंट नहीं पहनता क्योंकि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्योंकि मुझे वहाँ जब सोसाइटी में ना मैं जब पहनूंगा या मैं वो चीज लेके चलूंगा तो मुझे सब लोग एकदम
थर्ड पर्सन की तरह देखेंगे, लेफ्ट आउट फील होगा उसको, इसलिए वो पहनने से मना कर देते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पहनना। तो साइकोलॉजिस्ट जो हमारी आते हैं वो हेल्प करते हैं उस चीज में कि आपको नहीं पहनना है, आपको पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए, जो भी उनके अपने एक बंदा कॉन्शियस हो जाता है उससे भी वो लोग डील करते हैं। एंड मैम एक और क्वेश्चन, लाइक आपका लैब एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज बच्चे सोचते हैं कि हमारा एमबीबीएस नहीं हुआ तो हम पीएनडो में आएंगे, अच्छा। बट पीएनडो में लैब बड़ी अलग होती है एक्सपेक्टेशन। लाइक बच्चों को लगता है सर्जरी मेडिसिन ये सब लगता है, बट पीएनडो का लैब आपको पता है बहुत अलग होता है उन सबकी सोच से। तो आप इसको मतलब कैसा लेते हैं? मतलब बच्चे ये सोचते हैं क्या कि मतलब पीएनडो के लैब में सर्जरी और मेडिसिन वगैरह होती हैं? लाइक बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो हमें ये सब देखने को मिलेगा। ओके ओके बट यहाँ तो अलग नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक क्लिनिकल काम है। आपको इसमें एक टर्म मैं यूज करूंगी जो शायद नहीं है सही बोलना, वो है मजदूर। हाँ, मजदूरी करना है आपको, हथौड़े पेचकस प्लास सब चलाना है आपको, ठीक है। और उससे ही आपका इंटरवेंशन तैयार होता है, ठीक है। वो सब यूज करके पीओपी से हमें काम करना है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक प्रोफेशन का एक अलग काम होता है ना। हमारे में हम पेशेंट को मेडिसिन नहीं लिख सकते, हम उसको मेडिसिन नहीं बता सकते। हम वो पेशेंट हमारे पास आया लिम्ब के लिए, आर्टिफिशियल लिम्ब के लिए, हमें उसको लिम्ब बना के देना है। कैसा बना के देना है, क्या सूट करेगा, क्या मतलब वंश जैसे पता होगा कि अगर किसी को बिलो नहीं है मतलब अबम नहीं है तो नी जॉइंट लगेगा, राइट, के ऊपर से उसका पेशेंट का एम्पुटेशन होता है। हाँ अबम नी जैसे होता है तो उसमें क्या है आपको नी जॉइंट लगेगा। अब नी जॉइंट भी बहुत तरीके के आते हैं ना। अब एक आता है कि बिल्कुल हाई लेवल का, एक उससे कम उससे कम उससे कम। पेशेंट के अकॉर्डिंग कौन सा फिट है कौन सा नहीं है वो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है, कौन सा सॉकेट उसको देना है, ठीक है, कौन सा फूड देना है वगैरह वगैरह। उसके जो कंपोनेंट्स है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी हम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते और ना ही यहाँ कोई सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो हमारे पास पेशेंट को रेफर करते हैं अगर उसको आर्टिफिशियली अपना लिम्ब बनवाना है। मैम जैसे कि आपने मेरे को भी बताया कि लैब में मतलब अलग होते हैं यहाँ के लैब बहुत ज्यादा, तो आप इस फील्ड को एज अ मेडिकल फील्ड कंसीडर करते हो या फिर ज्यादातर आप इसको इंजीनियरिंग फील्ड के साइड डालते हो? इंटीग्रेटेड मतलब मिक्सचर है दोनों का। बिकॉज हाँ, क्योंकि हमारे इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि एआई भी है एंड मेडिकल भी है, तो पैरामेडिकल है। एंड मैम इसके सब्जेक्ट्स का आप तो जब आओगे आपको सिलेबस मिल जाएगा। आपको साइकोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगी, एनाटॉमी आपको पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में आपको लोअर लिम्ब ही पूरा पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर में आपको फिर अपर लिम्ब पे आएंगे, फिर ऐसे थर्ड ईयर में भी आपको कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी हमारे टाइम पे तो नहीं था लेकिन अब ऐड हो जाएगा 3D प्रिंटिंग, ठीक है, ऐसे। और मैनेजमेंट को लेके भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड मैम बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि बीपीओ फील्ड में स्कोप नहीं है इन फ्यूचर। ऐसे बच्चे कहते हैं कि अगर हमने ये कोर्स किया तो फिर फ्यूचर में जाके इसका कोई स्कोप नहीं है, सैलरी नहीं है उतनी अच्छी। बच्चे ऐसा सोचते हैं। बच्चों को अब ये पता होना चाहिए कि एआई आ गया है और आप हमारी बात भी छोड़ दो, हम क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप खुद जाके चेकआउट करो ऑनलाइन। मैं आपको कुछ कंपनीज के मैं नाम बता सकती हूँ, जैसे इंस्टालिन है, वहां पे देखो, ठीक है, और ऑटोबक है, एलिम्को गवर्नमेंट है। ये सारी आप कंपनीज को फॉलो करो, मतलब उसको चेकआउट करो, देखो क्या है, क्या उसमें चीजें हैं। सब एआई इंटीग्रेटेड है। आपको देखोगे एक नी जॉइंट कितना मैनुअली उसको नहीं, उसको हम चिप से हैंडल कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं उसको क्या फोन से हैंडल करने हैं, सेंसेबल हो गया है। मतलब रोबोटिक्स बहुत ज्यादा, रोबोटिक्स, यस, रोबोटिक हैंड, बायो इलेक्ट्रिक हैंड। मतलब पेशेंट मेरे को है कि मैंने प्रोसेस पे ना सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, सेंसर्स लगे होते हैं सॉकेट्स में। तो ये एडवांसमेंट कि मुझे अब ये बुक उठाने के लिए
मुझे ऐसे ये ग्राफ करना है, मुझे इधर रखनी है, मुझे यहाँ रखना है, तो वो चीज ना सेंसर जो लगे ना वो काम कराएगा, ठीक है। तो ये चीज है मॉडिफाई, तो इट इज द एआई इंटीग्रेटेड यार। और मैम एक और क्वेश्चन, अब जैसे आपने पीडीओनिपिट से बीपीओ कोर्स करा, देन इसके बाद आपका प्लेसमेंट रेशियो क्या है या फिर आपकी सैलरी कितनी होगी, ये सब आप एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके, वैसे तो फ्रेशर्स की जो होती है, फ्रेशर्स की जहाँ तक हमें पता चला है कि 35 to 40 के फ्रेशर पर मंथ आपको पर साल में कोई देगा तो है ना। और इंटर्नशिप में आपको अभी तक जो भी अपडेट है वो है कि 12,000 मिलते हैं आपको, ठीक है। और क्या पूछा था? और प्लेसमेंट रेशियो यहाँ का, मतलब प्लेसमेंट रेशियो कंपनीज आती हैं आपको यहीं से कॉलेज से ही लेके जाती हैं, बस आप इंटरव्यू उनका क्लियर करो, इंटरव्यूज के लिए कंपनीज नहीं आएंगी, आप उनका इंटरव्यू क्लियर करो। और लाइक मैम 100% स्टूडेंट्स में से कितने परसेंट स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ से लग जाती है ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज लगभग लग जाती है, सबकी लग जाती है। ओके, अब वो खुद पे भी डिपेंड करता है ना, वो आगे मास्टर्स करना चाहता है या नहीं वगैरह, तो वो क्यों इंटरव्यू देगा। अगर आपका ये है कि मुझे बीपीओ के बाद मास्टर्स करनी है तो आप उस प्लेसमेंट में जाओ, उस इंटरव्यू का अटेंड ही नहीं करोगे, तो वही चीज। एंड मैम लाइक आफ्टर बैचलर्स इस कोर्स में बच्चे को आगे भी करना है यही कोर्स, तो इसमें और क्या क्या है? लाइक अभी आपने बोला मास्टर्स, तो ऐसे करके मतलब इस फील्ड में और आगे क्या कर सकते हैं इन स्टडीज? मास्टर्स कर सकते हो, रिसर्च लाइन में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह कहाँ पे वर्क कर सकते हैं? कहाँ वर्क कर सकते हैं आप। मेरा जो ऐसा है कि अगर किसी को लगता है ना एकदम कि यहाँ से निकलने के बाद ही भैया गवर्नमेंट उसमें लग जाए, तो ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक मेरे को हमारे सीनियर से और जो भी पता चला है वो यही है कि आप पहले 2-3 साल एक कंपनी में काम करो, एक्सपीरियंस गेन करो, फिर उसके बाद आपका एम्स का है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके एग्जाम्स निकलते हैं, आप उनको क्लियर करो, उसके बाद आप वहाँ पे जॉब करो। एंड मैम एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने जैसा कि बताया कि आप पीटी के लिए गए थे बट आपने पीओ चूज करा, तो आपको आफ्टर पीओ चूज करने के बाद आपको कभी ऐसा लगा इस 4 साल में कि आपने ये कोर्स क्यों किया या फिर नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आपके माइंड में आया? बिकॉज आपने बोला कि आपको पीटी चाहिए थी इसलिए। नहीं, वो तो मेरा उसी टाइम ही हमारा डिसीजन बहुत एकदम पक्का बन गया था ना कि अब तो पीओ लेना, क्योंकि पीओ के लिए जो इतनी उन्होंने चीजें बोली और एक्चुअल में वो चीज है, तो फिर रिग्रेशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। मतलब आप खुश हो इस फील्ड में? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड मैम एक और क्वेश्चन, आपने अभी तक पेशेंट्स को अटेंड किया होगा, कुछ पेशेंट्स को, आपको कोई ऐसा पेशेंट याद है लाइक आप उसको मतलब हमेशा याद रखो, मेमोरेबल मैं कह सकता हूँ कि आप उस पेशेंट से कनेक्ट हुए हो जब आपने उसको हेल्प करा हो, ऐसा कोई मेमोरी आपका? हाँ, मेरा एक पेशेंट था, उसका नाम है क्या कहते हैं, हर्षिता नाम है उस पेशेंट का, बच्ची है वो 10 to 11, उसको अल्सर है। ओके, तो उसका जो ब्रेस है ना वो मैंने अकेले नहीं किया था एक्चुअली। हम उस टाइम पे मैं 3rd ईयर में थी, तो हमारी इंटर्न मैम है अंजलि मैम, उनके साथ हमने ये चीज की थी। तो उन्होंने एक ऑर्थोसिस बनाया था जो उसको एम्बुलेशन मतलब वॉकिंग में उसको हेल्प कर सके। तो उससे उसकी जो मदर थी ना, उन्होंने बोला बहुत ही ऐसे थे कि वो बिल्कुल पैर ही नहीं रख पा रही है, मतलब चल ही नहीं पा रही है, वेट ही नहीं, मतलब आप ये पूरे खराब हो जाए तो आप इस पे वेट कैसे डाल सकते हो ना वंश। तो सोचो हमने एक बंदे को ये दिलाया कि नहीं आप कर सकते हो, और उसकी दादी ने उनको इतना ब्लेस किया, मुझे भी बोला, और यही चीज थी कि इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करती है। लाइक आफ्टर डिसेबिलिटी उसने ये सोच लिया था कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, स्कूल भी नहीं जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके। अब जब वो चली है, अपना वेट खड़ी हुई है वो उस पे, तो वो कहती है ठीक है, खुश थी वो बहुत। तो वो एक केस मेरे लिए बहुत मेमोरेबल। लाइक आफ्टर डिसेबिलिटी हर एक पर्सन को लगता है नहीं अब मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता मैं। मतलब एक ना साइकोलॉजिकल कोई सोच के नहीं बैठता ना वंश कि मैं मतलब बहुत सारी चीजें माइंड कहते हैं ना, माइंड कराता है।
तो अगर मेरे साथ भी मेरा कुछ कट जाए या मेरे को ऐसा हो गया तो मेरे टाइम पे यार मुझे नहीं जाना है कॉलेज, मैं नहीं कर सकती, आती है वो चीजें, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए तो मैंने जैसे बताया साइकोलॉजिस्ट होते हैं और हमारी पेशेंट से बात होती है तो हम भी थोड़ा बहुत हम भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, जब ऑप्शंस हैं तो व्हाई वी शुड। एंड मैम एज अ प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट इन इंडिया, आपको लगता है कि आगे आने वाले सालों में ये जो फील्ड है इसकी डिमांड इंक्रीज होगी? मतलब बच्चों को ये फील्ड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, लाइक ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि ना वंश ये सोसाइटी का लैक है। मैं भी तो सोसाइटी की मेंबर हूँ, मुझे भी नहीं पता था पीएनडो क्या होता है। बट इन अब्रॉड सबको पता है ये फील्ड क्या है। इन अब्रॉड पता है ना, लोकल में नहीं पता ना, इंडिया में नहीं पता। अगर हम जिस गली में रहते हैं या जिस जगह रहते हैं वहां किसी का हाथ पैर कट जाए तो कहाँ भागते हैं? क्लिनिक में भागते हैं, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। हाँ। सर्जरी हो गई आपकी, अब कहाँ जाना है भैया, उनको नहीं पता ना। तो उसके लिए भी हमारे पास हमारा एक 5 नवंबर, वंश को भी पता है, 5 नवंबर को पीओ डे जो सेलिब्रेट होता है, तो वो सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें हमारी एक रैली निकलती है जिसमें हम चीख चीख के ऐसे ना लोगों को बताते हैं कि पीओ जो है वो क्या काम करते हैं, कौन होते हैं, हम आपके लिए ऐसे हेल्प कर सकते हैं। तो बट अब के टाइम पे लाइक कोई पेशेंट ऐसा होता है तो उसको सामने से डॉक्टर खुद बोलता है कि आप प्रोस्थेटिस्ट से मिलो या ऑर्थोटिस्ट से मिलो। मतलब अब के टाइम में तो अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, तो आपको लगता है? कह सकते हैं थोड़ा बहुत। और पेशेंट फ्लो कैसा रहता है? लाइक इंडिया तो टॉप पे है लाइक एक्सीडेंट के मामलों में, डायबिटीज वगैरह में, तो पेशेंट फ्लो कैसा लगता है आपको? पेशेंट फ्लो तो अच्छा लगता है, मतलब आपको जैसे अगर आप परस्यूइंग कर रहे हो बीपीओ तो आपको 3rd ईयर में, जैसे अभी तू 1st ईयर में, तो 3rd ईयर में जब तू जाएगा तेरे को पोस्टिंग करने को मिलेगी नीचे, ठीक है। वर्कशॉप में जो ओपीडीज हैं वहाँ पे आप काम करोगे, पेशेंट से डील करोगे, बट सुपरविजन के अंडर आप खुद इंटरवेंशन बना के पेशेंट को हैंड ओवर करोगे, डिलीवर करोगे। और एक और चीज कि अब जितने ऐसा हो गया है कि जितने भी केसेस आप करोगे ना उसका एक आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आ रहा है, और तू भी, ठीक है, 3rd ईयर में इतने केस करने की अच्छा खासा अमाउंट मतलब क्रेडिट करके जाए। 3rd ईयर से पेमेंट मिलने लगती है स्टूडेंट को। हाँ, सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट पर मतलब इंकरेजमेंट के लिए, है ना। पीओ बट पीटी या ओटी में अभी ऐसा नहीं है। पीटी ओटी वाले अभी नहीं है, ठीक है। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं? और अगर मैं आपको कहूँ कि पीएनडो फील्ड को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करो तो आप क्या बोलोगे? लाइक बच्चों को इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अगर वो कुछ मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं तो? अगर वो आपकी ऑडियंस में अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको मिथ्स लगते हैं, है ना, जैसे आपने पूछा कि ऐसा स्कोप नहीं है या वो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जो हमारा सेशन हुआ है कि उनके डाउट आई होप क्लियर हो गए, ठीक है। एआई से इंटीग्रेटेड सब कुछ बताया मैंने। तो उन जिनको ऐसा लगता है कि यार जाना था लेकिन ऐसी चीजें आ रही है, तो अब क्लियर हो गया तो कम वेलकम, और बाकी तो भाई उनकी मर्जी, ठीक है। सब चीज अपनी जगह बहुत सही है, मतलब तीनों कोर्स अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ, आप आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना, आप कितने अच्छे से उस चीज को डील कर रहे हो, है ना। लाइक स्टूडेंट्स में ये होता है ना कि आप किसी और कोर्स को आप सुपीरियर बोल रहे हो, किसी और कोर्स को इन्फीरियर बोल रहे हो, बट इन एंड वर्क तो वो सारे एक साथ ही कर रहे हैं। अब लाइक पीटी एंड ओटी है। आपको क्या लगता है आप पीओ हो तो आपको क्या पीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मतलब तीनों कनेक्टेड है। हाँ, आपको ओटी वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑफ कोर्स पड़ेगी। कोई आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, सपोज उसके उसमें लिम्ब में कॉन्ट्रैक्चर है, कॉन्ट्रैक्चर मतलब बहुत ही ऐसे ना टाइट लिम्ब है, उसमें मूवमेंट ही नहीं है, तो वो प्रोस्थेसिस पहन के तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, मूवमेंट तो हम उसको पीटी वाले के पास भेजते हैं। ओके, वो उसको एक्सरसाइज कराते हैं, है ना, चीजें कराते हैं, फिर उसके बाद आता है ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी पार्ट है ना।
स्पीच में बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। लाइक ये सारे फील्ड एक पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब यस उसको ओवरऑल ठीक करते हैं। तो ये ओवरऑल टीम है। आप किसी को सुपीरियर इंफीरियर तो यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। लाइक अगर एक फील्ड नहीं रहेगी तो दूसरा भी काम नहीं कर पाएगा उसके बिना। हाँ यस, ये एक स्टेयर है कि पेशेंट को यहाँ 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 ऐसे। ओके, एंड अगर आप एक फील्ड में P&O फील्ड को डिस्क्राइब करना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस दी है हमने सामने वाले। सो गाइज ये ओवरव्यू था मैम का अबाउट BPO फील्ड। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो अगर ऐसी चाहिए आपको किसी और फील्ड के बारे में, तो आई विल ट्राई कि मैं ऐसी एक और वीडियो लाऊं विद अदर सीनियर्स। एंड थैंक यू फॉर मैम कि उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के इस वीडियो में दिया एंड हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाया इस फील्ड के बारे में। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वंस अगेन थैंक यू मैम, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Okay, काट bye. दिया ये, काट दिया ये।